वंदे पुरुषोत्तमम। आज विश्वविख्यात विद्वान डॉक्टर गौरीनाथ शास्त्री महाशय पश्चिम बंगाल से आते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी के बारे में जानकर दर्शन प्रणाम करने के लिए आते हैं। आज उनके श्रीमुख से परमदयाल कौन है, वह अपने अनुभूति के ऊपर, अपने ज्ञान और बोधगम्य के ऊपर खड़ा होकर अपने अंतर्दृष्टि से परमपिता के बारे में वो कहते हैं। इससे पहले उनकी पांडित्य की एक झलक उनके व्यवहार के माध्यम से हम लोग देख पाते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी के पास जो भी आते थे, उनके प्रति परमदयाल ठाकुर जी का एक श्रद्धापूर्ण ज्ञापन या कृतज्ञता बोध सता ही उनके अंदर एक सहज सरल व्यक्ति की तरह व्यवहार देखने को मिलता था। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई भी व्यक्ति आते थे, उनको कहते थे, आप दया करके यहाँ पर आए हैं, जिस वजह से मैं आपको दर्शन कर पा रहा हूं। आज ठीक वही बात हमारे जो पंडित दादा आए हैं, डॉक्टर गौरीनाथ शास्त्री जी, उनके ऊपर भी यही बात ठाकुर जी ने बोले। तब ठाकुर जी के प्रत्युत्तर में हमारे गौरीनाथ का कहते हैं, ठाकुर मैं दया करके नहीं, आपकी दया से मैं आ पाया हूं। फिर आगे कहते हैं, आपसे एक निवेदन कि आप बीच बीच में आश्रम में आना। देखिए कितना कृतज्ञता है। हमारी गौरीनाथ शास्त्री जी कहते हैं, डॉक्टर गौरीनाथ शास्त्री जी, ठाकुर आप हमारे लिए निवेदन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, आप मुझे ऑर्डर कीजिए। यह है विनम्रता, यह है शालीनता। इसी शालीनता और विनम्रता के धनी ये विद्वान परमदयाल के पास आए। आप परमदयाल श्री ठाकुर क्या कहते हैं? कहते हैं, दादा आप बहुत बड़े विद्वान हैं और हमारे यहाँ पे जो कुछ लोग आप देख रहे हैं, मैं एक मूर्ख व्यक्ति, मुझे ना पढ़ना आता है ना कुछ करना आता है। मैं जो बोलता हूं उसे लिख करके किताबें बना बना के ये लोग निकलवाते हैं। तो जो किताब या जो लिखते हैं, आप थोड़ा सा देख करके करेक्शन कर दीजिएगा। तब डॉक्टर गौरीनाथ शास्त्री जी कहते हैं,
ठाकुर, ये एक असंभव कार्य आपने हमारे लिए बताए हैं। आप जब भी धरा पर आए, पढ़ा लिखा आपने कब किए? इस शब्द में छिपा हुआ है। जब भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान जिसास, भगवान रामकृष्ण परमहंसदेव, भगवान गौरांग महाप्रभु, भगवान ठाकुर अनुकूल चंद्र, तो आज दादा कहना चाह रहे हैं, आपने कब पढ़ाई की? अर्थात कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जो स्वयं ईश्वर नर रूप में आते हैं, उनके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। केवल लोक शिक्षा के लिए वो सब कुछ करते हैं, आपके और हमारे लिए करते हैं। वो व्यक्तिगत उनके लिए इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, और जो वो करते हैं वो अप्रयोजन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं करे तो हम सीखेंगे कैसे? हमें कैसे सिखा पाएंगे? तो वो दया परवश होकर हम लोगों को सिखाने के लिए वो स्वयं करके दिखाते हैं। ये उनकी व्यक्तित्व हैं, और उन्होंने छिपी हुई इस महान तत्व को उजागर किया है। परम दयाल श्री श्री ठाकुर नग्न बदन में बैठे रहते हैं, और ठीक इस नग्न बदन को देखकर हम कह सकते हैं, मालिक जब जब आते हैं इस धरा पर, तो वो ऐसे ही शून्य हस्त में आकर संपूर्ण जगत को अपने प्रेम से जीत लेते हैं, और जीतकर एक मिसाइल प्रस्तुत करते हैं, और उस मिसाइल के माध्यम से हम लोग सीख पाते हैं, जान पाते हैं प्यार किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं। तभी वो करुणामय हैं, वो दयामय हैं, वो प्रेममय हैं, और वो परम पिता है, परम परमेश्वर हैं। वो रक्त मांस संकलित देह धारण करके इस धरा पर मूर्त हुए हैं, केवल हम लोगों को जीवंत करने के लिए, राह दिखाने के लिए, पथ दिखाने के लिए। वंदे पुरुषोत्तम।